मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मसीह था या नहीं? आज मैं कादियानी हजरात को सिर्फ 3 सवालों से समझाऊंगा। ऐसे सवाल जिनके बारे में इससे पहले नहीं सोचा गया था। ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सवाल नंबर 1, जब असली मसीह दुनिया में आएंगे तो दुनिया में क्या होगा? सवाल नंबर 2, अल्लाह ने अपने सारे नबियों को मोबाइल और कैमरा के दौर से पहले ही क्यों भेजा? और सवाल नंबर 3, दुनिया में यहूदियों की तरह सिर्फ कादियानी ही क्यों प्रोसिक्यूट होते हैं? तो आइए ठंडे दिमाग और खुले दिल के साथ इन सवालों पर गौर करते हैं। याद रहे, ये वीडियो किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि कादियानी हजरात की इस्लाह और तबलीग की नीयत से बनाई गई है। सवाल नंबर 1, जरा अपनी अकल से सोचिए, जब असली मसीह दुनिया में आएंगे तो दुनिया में क्या होगा? अकल ये कहती है कि जब वो लम्हा आएगा, दुनिया में एक जबरदस्त तब्दीली आएगी। क्रिश्चियंस और मुसलमान एक हकीकत पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि मसीह खुद आकर बता देंगे कि वो अल्लाह के नबी हैं। लोग उनकी तरफ सडन माइल होंगे, न कि आहिस्ता आहिस्ता। यहूदियों की ताकत और गलबा खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मसीह अपने सबसे बड़े मकसद को पूरा करेंगे, यानी दज्जाल को कत्ल करेंगे। क्योंकि सोचिए, जिसका इंतजार सदियों से हो रहा हो, अगर वो वाकई आ जाए तो क्या दुनिया उसे इग्नोर कर सकती है? नहीं, ये तो अल्लाह का ऐसा करिश्मा होगा जहां किसी के पास इनकार का कोई उज़्र नहीं रहेगा। अब सोचें, मिर्जा गुलाम अहमद के आने के बाद क्या सारे क्रिश्चियंस मुसलमान हुए? क्या मुसलमानों की अक्सरियत ने उन्हें माना? ना यहूदियों का गलबा कम हुआ, ना ही दज्जाल कत्ल हुआ। लिहाजा ये साबित होता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी एक झूठा मसीह है। सवाल नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा अल्लाह ने अपने बड़े बड़े नबियों को मोबाइल और कैमरा के दौर से पहले ही क्यों भेजा? इसमें भी एक गहरी हिकमत नजर आती है, ताकि उनकी हुर्मत और तकद्दुस हमेशा महफूज रहे। सोचिए, अगर उनकी तस्वीरें आम होती तो उनके मुखालिफ लोग उन तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करते और हर रोज करोड़ों लोगों के जज्बात मजरूह होते। लेकिन अल्लाह ने अपने नबियों की इज्जत की हिफाजत का इंतजाम खुद किया। यहां तक कि सहाबाए कराम जैसी अजीम हस्तियों की तस्वीरें भी दुनिया में मौजूद नहीं, ताकि उनका एहतराम बाकी रहे। अब जरा सोचिए, क्या अल्लाह अपने किसी नबी की तस्वीरों को इस तरह तमाशा बनता हुआ देखना पसंद करेगा, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद की तस्वीरों के साथ होता है? कभी कुत्ते पर उसकी तस्वीर लगी नजर आती है, कभी खिंजीर पर, तो कभी गधे पर। तो यहां भी यही साबित होता है कि जब अल्लाह ने अपने सारे नबियों की हुर्मत का ख्याल किया, तो मिर्जा गुलाम अहमद की हुर्मत का ख्याल क्यों न करता? क्योंकि वो एक झूठा मसीह है। और तीसरा सवाल, कि दुनिया में यहूदियों की तरह सिर्फ कादियानी ही क्यों प्रोसिक्यूट होते हैं? क्या वो दुनिया के दूसरे मजहबों से ज्यादा बुरे हैं? हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस या दूसरे लोग भी तो अपने अकीदे रखते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि जहां भी कादियानियत का नाम आता है, वहां लोगों के दिलों में इतना सख्त रिएक्शन पैदा हो जाता है? कभी पाकिस्तान में उनका कत्ल हो रहा है, कभी बांग्लादेश में, कभी इंडिया में, तो कभी लंदन में। तो सोचें, क्या अल्लाह अपने मसीह की कौम को यहूदियों की तरह काबिले नफरत बना सकता है? लिहाजा यहां भी साफ जाहिर होता है कि मिर्जा गुलाम अहमद एक झूठा मसीह है। आखिर में अपने दिल की बात कहना चाहूंगा कि तमाम कादियानी हजरात आज ही मिर्जा गुलाम अहमद से अलहदगी का ऐलान कर दें। तो यही लोग जो आपको अपने दुश्मन नजर आते हैं, यही आपको अपनी पलकों पर बिठाएंगे, यही आप पर अपनी जान तक लुटाने को तैयार हो जाएंगे। लिहाजा मेरे ये अल्फाज नफरत के लिए नहीं लिखे गए, ये अल्फाज दर्द और फिक्र के साथ लिखे गए हैं। हो सकता है आज आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन हो सकता है कल जब इंसान अल्लाह के सामने खड़ा हो तो उसे एहसास हो कि जिन्हें हम अपना दुश्मन समझते रहे, वही असल में उनके खैरख्वाह थे। इसलिए इन बातों पर गुस्से से नहीं, बल्कि ठंडे दिल से गौर कीजिएगा। अल्लाह आप सबको हक को पहचानने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए।